मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। रूल 59 के अंदर एक अमेंडमेंट की गई थी जनवरी 2021 में, जो कि एप्लीकेबल होगी फ्रॉम द 1st ऑफ सितंबर 21। तो दैट मींस रूल 59 में जो अमेंडमेंट की गई थी वो अब सितंबर 2019 से 21 से जो है एप्लीकेबल हो जाएगी। और इस अमेंडमेंट के एप्लीकेबल होने के बाद बहुत सारे लोगों को यहाँ पर परेशानी होने वाली है जीएसटीआर 1 फाइल करने में। जी हाँ, बेसिकली जीएसटीआर 1 फाइलिंग के रिगार्डिंग जो है रूल 59 को अमेंड किया गया था। वो अमेंडमेंट क्या है डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। बहुत सारे जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स के अपडेट्स आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलावा आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को। बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी, ईएसआई, पीएफ, अकाउंटिंग, टैली, बहुत सारे जो है कोर्सेज आपको विद इन रीजनेबल प्राइजेस जो है प्रोवाइड किए गए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रूल 59 की। तो रूल 59 के अंदर एक सब रूल इंसर्ट किया गया, सब रूल 6। तो जनवरी 21 में यह सब रूल इंसर्ट किया गया, लेकिन अभी तक यह एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन सितंबर 21 से इसको एप्लीकेबल किया जा रहा है। रूल कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल। तो रूल 59 को ओवर रूल कर रहा है। दैट मीन्स रूल 59 जो है एप्लीकेबल नहीं होगा अगर सब रूल 6 जो है एप्लीकेबल हो जाता है। सब रूल 6 में कहा गया ए रजिस्टर्ड पर्सन shall not be allowed to furnish the detail of outward supplies of goods or services or both under section 37 in form GSTR 1। एक रजिस्टर्ड पर्सन GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएगा if he has not furnished the return in form GSTR 3B for preceding 2 months। तो अगर मान लीजिए जो टैक्स पेयर है वो मंथली GSTR 3B फाइल करता है, ऐसे में अगर वो लगातार 2 महीने के लिए जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करता है तो जीएसटीआर 1B फाइल नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते थे, जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करते थे, जबकि जीएसटीआर 1 के रिगार्डिंग जो आउटवर्ड सप्लाईज है उनको रिपोर्ट कर देते थे, जीएसटीआर 1 फाइल कर देते थे। जिससे होता यह था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट तो रिसीव हो जाता था, लेकिन जीएसटीआर 3B के जरिए जो टैक्स पेयर है वो अपनी टैक्स लायबिलिटी जो है वो पे नहीं करता था। तो यहाँ पर एक बदलाव जो किया गया है कि अगर 2 महीने तक लगातार आपने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की तो आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। और अगर आप एक क्वार्टरली जीएसटीआर 3B फाइलर है तो ऐसे में अगर आपने प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड दैट इज जिस भी महीने के लिए, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए अगर सितंबर मंथ में आप जो है अक्टूबर मंथ में जो है आप जीएसटीआर 1 फाइल करना चाहते हैं, लेकिन आपने अभी तक जो है जुलाई टू सितंबर मंथ की जो जीएसटीआर 3B है, जो क्वार्टरली रिटर्न है, वो फाइल नहीं की है, तो आप जो है सितंबर या फिर अक्टूबर मंथ के लिए जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ए रजिस्टर्ड पर्सन required to furnish return for every quarter under the provision to subsection 1 of section 39 shall not be allowed to furnish the detail in GSTR 1 under section 37। तो अगर आपने प्रीसीडिंग क्वार्टर की जो रिटर्न है जीएसटीआर 3B है फाइल नहीं की है तो आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। इवन आप आईएफएफ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल जुलाई टू सितंबर मंथ के लिए आपने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की और आप सितंबर मंथ के लिए या अक्टूबर मंथ के लिए जीएसटीआर 1 या फिर आईएफएफ फैसिलिटी यूज करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा रूल 86B जो कि बेसिकली बात करता था अगर आपकी जो है सप्लाई 50 लाख रुपीस से ज्यादा है तो ऐसे में आप 99% ही इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज कर पाएंगे और ऐसे में आपको 1% जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कैश लेजर के जरिए ही पे करनी होगी। तो इस केस में भी बताया गया कि अगर आपको रूल 86B के तहत 99% इनपुट टैक्स क्रेडिट आप एडजस्ट कर रहे हैं और 1% टैक्स लायबिलिटी कैश लेजर के जरिए पे कर रहे हैं तो ऐसे में भी आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे अगर आपने प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड के लिए जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की है। ए रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम यूजिंग द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्रेडिट लेजर to discharge his liability towards tax in excess of 99%
of such tax liability under Rule 86B shall not be allowed to furnish the detail of outward supply under Section 37 in GSTR 1 or using the invoice furnishing facility if he has not furnished the return in form GSTR 3B for preceding tax period. तो यहाँ पर ध्यान रखें, प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड मींस अगर मंथली रिटर्न फाइलर है तो लास्ट मंथ की जो रिटर्न है वो फाइल होनी चाहिए जीएसटीआर 3B अगर आप जीएसटीआर 1 फाइल करना चाहते हैं। और अगर क्वार्टरली फाइलर्स है तो ऐसे में जो भी प्रीसीडिंग क्वार्टर है उस क्वार्टर की रिटर्न फाइल होनी चाहिए, जीएसटीआर 3B फाइल होनी चाहिए अगर आप जीएसटीआर 1 फाइल करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली अमेंडमेंट की गई थी रूल 59 के अंदर। सब रूल 6 इंसर्ट किया गया था और यह जो सब रूल 6 है ये एंटायर रूल 59 को ओवर रूल करता है। ऐसे में अगर आपने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की है 2 महीनों तक लगातार, इन केस ऑफ मंथली रिटर्न फाइलर्स, मंथली जीएसटीआर 3B फाइलर्स, तो आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। इन केस ऑफ क्वार्टरली जीएसटीआर 3B फाइलर, अगर आपने प्रीसीडिंग क्वार्टर की रिटर्न फाइल नहीं की है, जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की है, तो आप जो है जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली रूल 86B में बताया गया कि आप जो है अगर मंथली है तो लास्ट मंथ की रिटर्न फाइल होनी चाहिए और अगर क्वार्टरली है तो प्रीसीडिंग क्वार्टर की रिटर्न फाइल होनी चाहिए, तभी आप जीएसटीआर 1 फाइल कर पाएंगे। ये जो है नया बदलाव सितंबर 21 से किया जा रहा है। तो मेक श्योर जो भी लोग जीएसटीआर 1 फाइल करते आ रहे थे लेकिन जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर रहे थे, तो ऐसे में अब वो जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। और अगर आप सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स जीएसटी टीडीएस, तो ऐसे में आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है और प्ले स्टोर से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर आप जो है लेटेस्ट अपडेट्स और नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्म्स में डाउनलोड करना चाहते हैं। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।